को खुले शब्दों में, चुनौती भरे शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि 14 तारीख बाबा साहब का न्याय दिवस है, अंबेडकर जयंती। अगर 14 तारीख को तुमने अगर इसके अस्थायी समाधान का घोषणा 14 तक नहीं किया तो 15 के बाद ना तो तुम्हारा कोयला आएगा, ना तो तुम कहीं बाहर जाओगे। गारंटी देता हूं इस बात का। देखिए, हमारी मांगे अस्पष्ट है और मैं आपको एक बात बताऊं, कोई सुने या अनसुने में यह समझता है कि यह राजनीतिक मंच है तो उसकी भूल है। यह राजनीतिक मंच नहीं है, यह मंच है गोड्डा को हक दिलाने का, गोड्डा के नौजवानों को हक दिलाने का, नवयुवतियों को हक दिलाने का, जिन किसानों ने अपने बाप दादे की जमीन खोई है उसको हक दिलाने का यह मंच है। कोई राजनीतिक मंच ये नहीं है। और बिल्कुल उसी भाव से, उसी विचार से आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं किस पार्टी से हूँ नहीं हूँ वो तो बात की बात है, सबको पता है कि भाई हम कांग्रेस के हैं, तो सब लोग जानते हैं कि हम कांग्रेस के। ये भी पता है कि भाई ठीक है, थोड़ा सा मोहर लगा है कांग्रेस का कि भाई हम अडानी के विरुद्ध लड़ने वाले लोग हैं, हमारे नेता भी लड़ते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा अडानी का विरोध है, अडानी के शोषण का विरोध है, अडानी के गलत रास्ते का विरोध है। और आप सबको याद होगा, आपने गौर नहीं किया होगा, जब अडानी यहां बिठ रही थी, जमीन एक्वायर हो रहा था, उस समय भी मैंने कहा था कि गोड्डा के लोगों तुम्हें भरमा रहे हैं लोग। हम ये नहीं कहते कि अडानी मत बैठे, लेकिन पहले जो हमारे सवाल है उसका समाधान होना चाहिए। हमारी जो शर्तें हैं उस पर एग्रीमेंट होना चाहिए। और उस समय भी हमने देखा था, यहां सरल लोग हैं, सहज लोग हैं, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं कि भाई गोड्डा की जमीन 2014 में राजेश भूषण यहाँ के डीसी हुआ करते थे, आज भी उसके पूरे प्रमाण हैं डीसी ऑफिस में भी, सरकार के पास, कि भाई जमीन का दाम तय करने का अधिकार उपायुक्त को है, डीसी को है। उन्होंने यहाँ की जमीन का दाम पहले 42,50,000 करोड़ पर एकड़ तय किया था। कुछ कुछ अलग अलग भी थे। पुड़ियाहाट की जमीन का 32 लाख पर एकड़ था, सुंदर पहाड़ी का 37 लाख था। इस तरह तरह के थे। मुआवजे को यदि 4 से गुना करें तो कहीं 1.5 करोड़, कहीं 2 करोड़ पर एकड़ होता था। और उसी समय अडानी का आहट हुआ 2014 के बाद। आप सबको यह नियम पता होना चाहिए कि एक बार अगर उपायुक्त दाम तय करता है तो वह 3 वर्षों तक चलता है। जैसे ही अडानी ने अभ्यावेदन दिया डीसी के यहां, सरकार के यहां, गोड्डा की जमीन का दाम घट गया, 3.25 लाख पर एकड़ कर दिया, 3.25 लाख पर एकड़। और ये मैं कोई कहानी आपको नहीं सुना रहा हूं, ये पूरी सरकार की फाइल का बात है, जिसे मैंने विधानसभा में भी कई बड़े बड़े जगहों पर जाके कहा है। और इसी की जांच के लिए मैं आज तक लड़ रहा हूं। तो मुआवजे आपको कितना मिलता? 3.25 गुना 4 कता हुए 13 लाख। 12 तो गणित बहुत कमजोर छो। 13 लाख रुपया, 13 लाख रुपया मिलता। मेरी लड़ाई वहीं से प्रारंभ हुई। मैंने पहली लड़ाई वहीं से प्रारंभ किया और विधानसभा में किया कि भाई अडानी को लाभ देने के लिए आप हमारे रैयतों का, हमारे किसानों की जमीन का दाम क्यों घटा रहे हैं। जो राजनीतिक रूप में थोड़े जागरूक लोग हैं उन्हें याद होगा कि पहला शख्स था कि 3 दिनों तक झारखंड के विधानसभा को किसानों के हित में मैंने चलने नहीं दिया, तब सरकार को कदम पीछे करना पड़ा था। और फिर सरकार ने कमेटी बनाई,
जिस कमेटी ने दाम किया तय किया 12 लाख 10 लाख, जो आपको 50 लाख रुपया मिला, वो उस लड़ाई का परिणाम था। तो मेरा विरोध उस समय भी अडानी का नहीं था। अडानी को अगर 3.25 लाख रुपया अगर दाम फिक्स रहता तो अडानी को 8,000 करोड़ का मुनाफा हो रहा था, उतना आपको घाटा हो रहा था। तो लड़ाई तो वो थी। फिर दूसरी लड़ाई मैंने कही कि भाई आप जमीन लो, लेकिन मल्टी क्रॉप लैंड है ये, इसकी दाम तो अधिक होने चाहिए। अगर आपने हमारे कुछ सिंचाई को साधन, नहर को अगर आप अपने अंदर कर रहे हो तो हमें नहर दूसरा बना के दो। कई चीजें थी उसमें, हमने लड़ाई उस पर प्रारंभ की थी। और सरकार के कानून थे। आप सबको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप भी जाने कि मूल लड़ाई मेरी क्या थी। कि 2012 में यही झारखंड सरकार ने कानून बनाया था, जिस कानून का नाम है एनर्जी पॉलिसी 2012। और वो एनर्जी पॉलिसी 2012 हमने नहीं, झारखंड सरकार ने बनाया था कि कोई भी कंपनी पावर प्लांट यहां बैठाएगी तो 25% बिजली सस्ते दर पर इस राज्य को देना होगा। आज भी वो कानून है। और उसमें था कि 12% तो अधिक सस्ते दर पर, 13% जो खर्चे का है उस पर देना होगा। आप समझिए, इस अडानी के लिए सरकार ने उस समय कहा नहीं, अडानी की पूरी बिजली जाएगी बांग्लादेश, झारखंड को बिजली नहीं मिलेगा, मोतिया को नहीं मिलेगा, पटवा को नहीं मिलेगा, सोंडिया को नहीं मिलेगा, समरुआ को नहीं मिलेगा, पूर्वी पेटवी रगनिया देवंधा बरन किसी को नहीं मिलेगा, मालीगंगटा को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तब मेरी दूसरी लड़ाई इस बिंदु पर था कि भाई इसके लिए क्यों कानून बदल रहा है। कानून तो सबके लिए बराबर है, संविधान तो सबके लिए बराबर है, लेकिन आखिर जीत उन्हीं की हुई। उन्होंने इसी पर एग्रीमेंट किया। और अडानी की यार पूरी बिजली जा रही है बांग्लादेश, सबको पता है। इसीलिए हमने उस समय एक नारा भी दिया था, आप सबको याद होगा, वो नारा बड़ा हिट हुआ था, पूरे देश में वो नारा चर्चित हुआ था कि मेरा खून मेरा पसीना, अब बिजली जलाएगी शेख हसीना। हमने इस नारे को दिया था उस समय। बेचारी शेख हसीना बिजली जलाते जलाते चली गई। अब क्या जांच का लो बुढ़ा कि नौच के हो बंगा यूसुफ खान। हाँ वो यूनिस का ये बात है के तो कहानी ये है। मेरे लड़ाई का ये था। तीसरा मेरा था, कंपनी बैठेगा तो 100% नौकरी झारखंड नहीं, पहले लैंड लूजर को पहली प्राथमिकता देनी होगी। दूसरा, लैंड लूजर के बाद बचेगा तो इस 10 किलोमीटर के अंदर जो प्रभावित गांव हैं, उनके परिवार के नौजवानों को, नवयुवतियों को देना होगा। और इससे बचेगा तब गोड्डा के लोगों को देना होगा। और इससे बचेगा तब दुमका, देवघर, पाकुड़ और साहबगंज बचेगा, तब झारखंड। यहां तो 4 लैंड लूजर को दिया, 5वां देवघर से तुरंत एयरपोर्ट और स्टॉप की गया। और कोई एसओपी नहीं, कोई नियम नहीं। प्रदीप यादव किसी का बोल दिया तो प्रदीप यादव का चला जाएगा। ये क्या है? 5 वैकेंसी है तुम्हारे पास, 5 वैकेंसी निकालो और उसमें पहला शर्त दो कि भाई ये 4 वैकेंसी 10 किलोमीटर की परिधि के लिए है। ये अगर मिल गया लड़के तो पहले इस 10 किलोमीटर लैंड लूजर को हम देंगे, बचेगा तो फिर गोड्डा को देंगे, तब हम गोड्डा के बाहर देंगे, नियम के तहत करें। लेकिन यहां करते हो कि न यादव जी लिखेगा तो उसके कहने पर, दुबे जी कहेगा तो एक तो एकरा, एक तो है गोसाई के, एक तो है देवता के, एक तो है देवी के। यहां तो कहानी यही है। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि भाई यहां
रोजगार के लिए रखा हुआ है, जहां लोग अपने दर्ज कराते हैं कि हम पढ़ लिख करके बेरोजगार है। क्या बोलते हैं उस ऑफिस को? एक्सचेंज ऑफिस। नियोजनालय कौन बुझता? अंग्रेजी बोलवत साहब ने बुझता। एक्सचेंज ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है वहां लोग दर्ज करता है। हम कहलिए वहां से लो, जो यहाँ के इस 10 नजदीक के बस्तियों के लोग हैं उनको पहले प्राथमिकता दो। ये मेरी लड़ाई का मूल मंत्र था। और तीसरी लड़ाई तो मेरी ये थी कि पर्यावरणीय क्लियरेंस में जो आपकी शर्तें हैं, क्या शर्त था इनका? कुछ लोग विरोध करता था तो कहता था मंच पर खड़ा होके, बड़ा बड़ा कुर्ता वाला भी, कि ना बड़का अस्पताल बना तो यही गोचर अपो और सोंडियार जे गोचर बरोगा चिलचो, कल के बड़का अस्पताल बन था। कहाँ अस्पताल? या तो एम्बुलेंस का भी ठिकाना नहीं है, तो अस्पताल क्या बनेगा? बोला स्कूल बनाएगा, कॉन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी और लैंड लूचर के बच्चे फ्री रहेंगे और आसपास के बच्चों को भी सस्ते दर पर एजुकेशन मिलेगा। हमरे ITI में अपना कुछ पैसा लगा के बस कल के नहीं, यही हो गया काम। सरकार का ITI है, वो तो पहले बना, इनसे पहले वो बना था, तो कोई काम इसका अच्छा नहीं हुआ। न बिजली दिया, न नौकरी दिया। एक एक जो शर्तें थी सब शर्तों का उल्लंघन किया। इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं कि कोई ना कोई बहाना होता है। चिंगारी तो कहीं से ही फूटती है। आजादी की लड़ाई भी एक दिन में पूरे देश में नहीं फैला था। अगर सैनिक विद्रोह हुआ तो पहला कारण लोग बोलते थे कि नहीं, वो जो बंदूक था उसमें जो चमड़े लगे थे, जो कारतूस दिया जाता था, उसको मुंह से निकालना पड़ता था, जिसमें सुअर का चमड़ा या किसी चीज का, गाय का दिया जाता था। तो किसी बहाने से चिंगारी तो वहां से फूटी और गांधी जी ने नेतृत्व का आदेश को आंदोलन मिला। हमें लगता है इस अडानी की भी चिंगारी आप सबों ने सुलगाई है। अब इस अडानी से भी हमें मुक्ति मिलेगी। हम इसे ये नहीं कहना है कि तुम बंद करो, हम कहने आए हैं कि जो हमारी शर्त तूने कहा है उन शर्तों को पूरा करो। एक तो इन्हें तुमने रख लिया टेम्पोररी आधार पर, अब टेम्पोररी नहीं चलेगा, अब परमानेंट होगा, यही इसका सॉल्यूशन है। जो लोग बहक करके किसी के बहकाने पर, फुसलाने पर, बहलाने पर अंदर चले गए हैं 2-4 लोग, मुझे पता है। उनके अभिभावकों से मेरा आग्रह होगा, उनसे आग्रह होगा, इस एकता को मत तोड़ो। एकता तोड़ोगे तो कमजोर होगे, सब दिन झाड़ू मार ही रह जाओगे। सब लोग मिल के लड़ो। हमें इस पर राजनीति नहीं करनी है, लेकिन मैं दावे के साथ कहने के लिए आया हूं कि अगर आप मिलके जिस तरह से डटे हुए हैं, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। हमें न्याय मिलेगा, परमानेंट घोषित करना होगा इसको। इनके लोग हमसे बात कर रहे हैं, मैं कुछ छिपाता नहीं हूं। जिन्हें बीच का कोई रास्ता निकालिए, के लिए बीच का क्या रास्ता है बताओ जरा, बीच का रास्ता क्या है? हम बोले बीच का एक ही रास्ता है कि जितने लोगों को निकाले हो एक साथ तुम परमानेंट अडानी में घोषित कर दो, फिर बीच का रास्ता हम अलग से निकालेंगे। पहले ये रास्ता तुम बताओ, और ये रास्ता इसे बताना होगा। और आपको सुन के खुशी होगी कि आपकी आंदोलन की गूंज देश के मानस पटल पर जो छाया हुआ राहुल गांधी है, उन्होंने कल बात की है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बात की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी आपके समाधान अस्थायी के होने वाले हैं। सब लोग आएंगे, स्वागत है, किसी दल के हो, मेरा किसी दल से विरोध नहीं है।
लेकिन है गाना नहीं गाना चाहिए कि एक बेटी बुलकी जने दही चूड़ा तने हुलकी। इस गाने वाले को यहाँ जरूरत नहीं है। क्या है ये जो गाना गाएगा बेटा उधरे रहो न, यहाँ पर पहले एकदम वहां घुस लो, बोलो वहां कौन जिलेबी धर लो जी, जिलेबी खाना यही देवो मैंने पहले घुस लो बस धन 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 वहां से लो तब यहाँ। ये गलत है। हम यहां अगर सब लोग बैठे हैं वो अपने आएगा, वो मेरा मालिक नहीं है, मालिक हम सब है उसका, वो नौकर है, उसको आना होगा यहां। इसीलिए चिंता मत कीजिए, इस लड़ाई का परिणाम निकलने वाला है। और मैं आप अडानी को खुले शब्दों में, चुनौती भरे शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि 14 तारीख बाबा साहब का न्याय दिवस है, अंबेडकर जयंती। अगर 14 तारीख को तुमने अगर इसके अस्थायी समाधान का घोषणा 14 तक नहीं किया तो 15 के बाद ना तो तुम्हारा कोयला आएगा ना तो तुम कहीं बाहर जाओगे, गारंटी देता हूं इस बात की। हम 50,000 लोग जुटेंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा। अब प्रदीप यादव जो कहता है शरीर में खून का कतरा जब तक है तब तक लड़ने का हिम्मत रखता है, हम ईमानदारी से लड़ेंगे। और यही तो मैंने पहले आपको कहा कि यही लोहा गर्म है, इसी में हथौड़ा चलाना है। आपने चिंगारी जरूर सुलगाई है, लेकिन यह चिंगारी केवल आपका कल्याण नहीं पूरे गोड्डा के नौजवानों का कल्याण करेगा। बहुत ठगे हो, बहुत धोखा दिए हो। एक एक आदमी बेचारा कोई गार्ड बनना चाहता है तो वो अनफिट हो जाता है तुम्हारे यहां, और दूसरे जगह का लोग तुरंत फिट हो जाता है। क्या गलत कह रहे कि सही? थक जाइए, कहते कहते नहीं लेगा। हम कहते मेरे कहने पर मत लो, लेकिन लो तो तुम मोतिया का लो, सोंडिया का लो, समरुआ का लो, देवंदा का लो, मानिकपुर का लो, मालीगंटा का लो तो यहां के लोगों का लो, पकड़िया का लो। लेकिन तुम बाहर के लोगों का तुमको खूब पसंद है। नदीर हो पार और देखो बहुत लोग हुल कही कि गलती करे छो बोलो, और नदीर है पार एकरा खूब पसंद है, और नदीर है पार एकरा बड़ा करकट्टो लागे छे कि कहानी यही है। हम कह रहे कि नदी के इस पार के लोगों को पसंद करो। बस मेरी लड़ाई इतनी है, आप इंतजार कीजिए। मैं आपसे पुनः विनती करूंगा कि आप ध्यान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार बैठे हैं, आप चिंता मत कीजिए। जल्दी आपके समाधान के रास्ते निकल रहे हैं, और समाधान में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कुछ लोग इस बीच में राजनीति का नाम देते हैं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है कि कौन राजनीति करने आया है, कौन नेतागिरी करने आया है, किसका इलाका है, सब लोग आए। हम इसका समाधान चाहते हैं, किसी के हाथ से हो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे खुशी इसी बात की होगी कि जिस दिन इन जो नौजवानों को, इन नवयुवतियों को जो निकाला गया है, इसकी परमानेंट की घोषणा होगी, प्रदीप यादव को वह खुशी होगी जो आप जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हम तो केवल सहयोग के लिए खड़े हैं, हमें नाम नहीं चाहिए, बहुत नाम हो चुका है। हम तो केवल आपके साथ खड़े हैं। और फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूं, यह मत समझना कि यह केवल धरना है, ये मत समझना कि केवल भूख हड़ताल है। समझो कि यह चिंगारी है। पलीता में तुम्हारा आग लगा है, तुमने हनुमान के पूंछ में आग लगाया है, तेरी लंका न जल जाए, इससे सावधान रहना। तुमने हनुमान के पूंछ पर आग लगाया है, कल रामनवमी भी है।
की गलती सही, लंका जलेगा, कोई बचा नहीं सकता है। इसीलिए लंका जलने से बचाना है तो एक ही उपाय है कि अपने भगवान राम के शरण में, और तुम्हारे लिए भगवान यही रैयत है जिन लोगों ने तुम्हें यहां बिठाया, इनके शरण में आओ, इनसे माफी मांगो, इनकी मुरादों को पूरी करो। प्रदीप यादव तो इनके साथ अंगद और हनुमान का रोल करने के लिए आया है, असली मालिक तो ये है, हम तो इनको सहयोग करने के लिए आए हैं, इसकी लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए आए हैं। और जितने लोग आए हैं, सारे लोग खड़े हैं, सारे लोग आपके सहयोग के लिए खून पसीना एक करने के लिए, जरा हाथ उठा के समर्थन बताओ। इस लड़ाई में सारे लोग एक हो कि नहीं? सारे लोग इस आंदोलन में आपके साथ खड़े हैं, इसीलिए आप अकेलापन मत महसूस करना। लड़ना तो आपको आगे होगा, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन परिणाम बेहतर होगा, फल मीठा होगा। थोड़ा धैर्य रखिए, हम आपके साथ हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। 14-15 को अम्बेडकर जयंती है, मैं 14 तक इंतजार करूंगा, 15 के बाद कोई इंतजार नहीं होगा। किस दिन बिगुल फूका जाएगा इसको भी पता नहीं होगा, प्रशासन को पता नहीं होगा, और इसके सारे हुक्का पानी बंद हो जाएंगे, कोयला बंद हो जाएगा, अडानी बंद हो जाएगा, गारंटी देता हूं।